हम तीसरे लेसन आनुवांशिकी में कर रहे थे आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें अभी तक हमने किया जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। अब आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट होते हैं, और अप्रभावी लक्षण वो लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता। जैसे शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे में जब संकरण करवाया जाता है तो युग्मक निर्माण के समय इसके अंदर टी युग्मक जाएंगे शुद्ध लंबे, और इसमें स्मॉल लंबे। युग्मक 2 बनेंगे लेकिन दोनों सेम ही होंगे, इसलिए एक दिखाया। अब जब ये दोनों युग्मक आपस में निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप जो पौधे बनेंगे, तो F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उसका हो गया जीन प्ररूप। जो हमने बताया था कि उसकी जो आनुवंशिक रचना है वो जीन प्ररूप कहलाती। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका जीन प्ररूप, और बाहर से ये पौधा देखने में कैसा होता है, लंबा होता है, जो कि लक्षण प्ररूप जो है उसकी बाह्य प्रति थी। तो F1 पीढ़ी में पौधे देखने पर लंबा है, जबकि इसमें दोनों जीन के युग्म विकल्पी है, प्रभावी भी है और अप्रभावी है, लेकिन लंबा पौधा होता है। इसका मतलब तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। तो इसका मतलब जो लंबा लक्षण है वो मटर के पौधे का प्रभावी है और बोना लक्षण उसका अप्रभावी है। इसी तरह से हम जब बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें बैंगनी पुष्प ही प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो बैंगनी रंग है पुष्प का वो प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद रंग है पुष्प का वो अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण वह लक्षण हो गया जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट होता है, और अप्रभावी लक्षण वह लक्षण हो गया जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। अब आता है हमारा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण किसे कहेंगे, कि जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। जैसे हमने लंबे और बोने पौधों में संकरण करवाया, मतलब एक लक्षण लिया है, पौधे की लंबाई, एक ऊंचाई का लक्षण, कि जिसमें लंबा प्रभावी लक्षण है और बोना अप्रभावी, और इसमें F1 पीढ़ी प्राप्त की। इससे फिर इसमें F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए उनमें जब संकरण करवाएंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसी तरह से बैंगनी पुष्प सफ़ेद पुष्प में संकरण करवाया, एक ही लक्षण लिया पुष्प का रंग। इसी तरह से अगर हमने बीज का आकार हम ले लेते हैं कि गोलाकार है, झुर्रीदार है, या फिर हम बीज के आकार के साथ बीज का रंग ले लेते हैं, पीला है, तो एक ही लक्षण की अगर वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण जब 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो द्विसंकर संकरण। 3 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन कर लिया तो त्रिसंकर संकरण, और 3 से ज़्यादा हो गए, 4, 5, तो वो क्या हो जाएगा, बहुसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण 2 लक्षण लिए कि लंबे पौधे की लंबाई ले ली, पुष्प का रंग ले लिया, या बीज का आकार ले लिया और बीज का रंग ले लिया, गोलाकार और पीले हैं, झुर्रीदार और हरे हैं, लंबे और बैंगनी हैं, बोने व सफ़ेद हैं। तो ये द्विसंकर संकरण। हमारे सिलेबस में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण ही दिया गया है। तो एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे एक संकर संकरण, और 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। इसमें संकरण करने के बावजूद F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी। उसका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप को देख के मेडल ने अपने आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम था, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम, तो वो एक संकर और द्विसंकर संकरण पर आधारित है। उसके अलावा उन्होंने त्रिसंकरण, बहुसंकर संकरण भी किए, लेकिन हम केवल एक संकर और द्विसंकर संकरण ही करेंगे।